नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर मुक्ति शर्मा है। फिक्शन राइटर गिल्ड्स ने आज यहाँ पे एक समारोह रखा था हिंदी के मुतल्लिक। वहाँ पे हिंदी पखवाड़ा जैसा कि आप जानते हैं कि चल रहा है, तो हमने हिंदी भाषा के ऊपर रखा था। उसमें इन्होंने हमें कहानी पे चर्चा की गई, नसरीन निधि जी की कहानी पे। तो उसी का मंथन किया गया, उसमें ये बताया गया कि कहानी कैसे लिखी जाती है, कहानी लिखने के लिए कौन-सी भाषा की ज़रूरत है, कहानी लिखने के लिए कौन से बिंदु होने चाहिए, हम किस तरह घटना को कहानी नहीं मान सकते। कहानी लिखने के लिए इंसान के जज्बात होने चाहिए। जब इंसान जिस माहौल में रहता है, वहाँ से क्या सीखता है, उस माहौल का क्या प्रभाव पड़ता है। जब हम कहानी लिखते हैं, तो कहाँ लेखक को, पाठक को ऐसा लगना चाहिए कि ये मेरे से ही रिलेटेड है। तो जब वो तो आँखों में जिसे भावनाएँ जुड़ी हों, तो जब भावनाएँ जुड़ी होंगी, तो ज़्यादा से ज़्यादा पाठक उस कहानी को पढ़ेंगे। तो इसीलिए हमने यहाँ पे हिंदी दिवस के ऊपर यहाँ पे रखा था कि कहानियों पे चर्चा। तो वही चल रहा है, तो हमें बड़ी खुशी है कि फिक्शन राइटर गिल्ड ने आज ये समारोह किया। मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। गिल्ड उर्दू पे भी काम कर रहा है, पंजाबी पे भी काम कर रहा है, हिंदी पे भी काम कर रहा है, बाकी भाषाओं पे भी काम कर रहा है। ये बहुत बड़ी बात है कि हमें सभी भाषाओं को साथ लेके चलना है। हमें ये नहीं करना कि किसी भाषा को नीचा दिखाने की कोशिश करनी है, क्योंकि हम जो हैं, हम लोग बाग में अलग-अलग रंग के फूल जो है अच्छे लगते हैं। जब हम सभी भाषाओं को साथ लेके चलेंगे, तो हमारे बच्चों को भी बहुत सी भाषाओं का ज्ञान होगा। जैसे मुझे कश्मीरी भी आती है, डोगरी भी आती है, पंजाबी भी आती है। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने तो कहा है कि भाषा सेतु बनाया है। उससे हम तेलुगु भाषा से, बाकी भाषाओं से भी जुड़ रहे हैं। तो इसके लिए ये बहुत अच्छा प्रयास है। आज ये फिक्शन राइटर्स गिल्ड जो जम्मू कश्मीर की एक प्रतिष्ठित साहित्यिक संस्था है, उसका 341वां इजलास था, सभा थी। और आज एक बहुत ही आश्चर्यजनक लेकिन सुखद एक अनुभव हुआ। वो ये कि अब उन्होंने हिंदी भाषा को भी अपने इस करिकुलम में उसको ऐड किया। और ये इसलिए भी एक बहुत अच्छी बात बनती है क्योंकि हिंदी पूरे भारत को आपस में जोड़ती है, चाहे वो दक्षिण का हो, पूर्व का हो, उत्तर का हो, कहीं का भी। लेकिन आज जब यहाँ पर मैंने देखा कि हिंदी को लेकर के बड़े अच्छे ज्ञानी लोग वहाँ हैं और बाहर से भी कुछ लोग आए हैं, और कश्मीरी विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के जो अध्यक्ष हैं वो भी यहाँ हैं, और ये बहुत अच्छी बात है। मेरे ख्याल में ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जा सकती है हिंदी के लिए। और फिर फिक्शन राइटर्स गिल्ड जो यहाँ की एक बहुत ही सम्मानित और प्रतिष्ठित सभा है, उसके लिए भी बहुत अच्छी बात है। मैं चाहूँगा इसी प्रकार ये गिल्ड दूसरी भाषाओं के बारे में, मैंने सुना है कि पिछले बारी आपने पहाड़ी का भी किया, और कभी-कभी ऐसा भी होना चाहिए कि आप श्रीनगर से निकलकर जितनी भी पेरिफेरीज हैं, जैसे कुपवाड़ा का ज़िला है, अनंतनाग का ज़िला है, शोपियान का ज़िला है, बांडीपोरा का ज़िला है, वहाँ जाएँ, क्योंकि बहुत से लोग वहाँ पर रहते हैं। मैं कह रहा हूँ एक ही बात कि जंगल में मोर नाचा किसने देखा। बहुत से अच्छे-अच्छे लोग हैं, मुझसे बेहतर, आपसे बेहतर, लेकिन उनको एक प्लेटफ़ॉर्म नहीं मिलता है। अगर फिक्शन राइटर्स गिल्ड वहाँ जाकर के उनको ये अपना प्लेटफ़ॉर्म प्रदान करती है, मेरे ख्याल में जो उनकी जो अंदर जो आत्मीयता है वो बाहर आ जाएगी। दिवस के अवसर पे हमने हिंदी वालों को बुलाया था ताकि हिंदी की स्टोरीज बताएं। 14 सितंबर जो होता है वो असल में हिंदी दिवस है, पूरे इंडिया में मनाया जाता है हिंदी दिवस, और उसी के तवसुत से हमने यहाँ भी मनाया। हिंदी की स्टोरीज, शॉर्ट स्टोरीज पढ़ी जाएंगी और हिंदी दिवस हमारे यहाँ भी मनाया जाएगा हमारे फिक्शन राइटर्स गिल्ड में। मेरा नाम अनिल जोशी है और मैं केंद्रीय हिंदी संस्थान का उपाध्यक्ष रहा हूँ। उससे पहले विदेशों में मुझे एक डिप्लोमेट या राजनयिक के रूप में काम करने का मौका मिला है, और मैं हिंदी और भाषा और साहित्य से जुड़ी एक संस्था वैश्विक हिंदी परिवार, जिसके 70 से अधिक देशों में लेखक और विद्वान जुड़े हैं, मैं उसका अध्यक्ष हूँ। भारतीय भाषा मंच जो भारतीय भाषाओं के लिए काम कर रहा है, उसकी नेशनल एग्जीक्यूटिव का मेंबर हूँ। ये बहुत ही सुंदर और भव्य जो कार्यक्रम है फिक्शन राइटर्स, इसमें इतने सारे लेखक और विद्वान कश्मीर के जुड़े हैं, यहाँ इनको सुनने का मौका मिल रहा है मुझे। नसरीन जी की कहानी पर बहुत अच्छी बातचीत हुई। ये बहुत महत्वपूर्ण कहानी है। उसी तरह से कश्मीर में हिंदी की दशा और दिशा पर अभी याकूब साहब बोल रहे हैं, तो आज का कार्यक्रम बहुत ही सार्थक और बहुत ही दिशा देने वाला है। मेरी
सभी लेखकों को, विद्वानों को बहुत बहुत शुक्रिया।